हेलो दोस्तों, मैं हूं राघव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी में। जैसा कि एनटीए ने जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव हो रहा है, ठीक है, कि एनटीए ने अभी स्कोर कार्ड जारी कर दिया है। देख सकते हैं यहाँ पर स्लैश हो रहा है, आप स्कोर कार्ड यहाँ से सीधा आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यह यूजीसी ने अभी क्या डिक्लेरेशन किया है इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यूजीसी ने 3-3 नोटिफिकेशन एक साथ जारी किए हैं। पहले तो देखिए आप, ये पहली जो आंसर की है, जो कुछ बाकी रह गई थी मणिपुरी और म्यूज़िक इन 2-3 सब्जेक्ट की, जो फाइनल आंसर की है वह इन्होंने आज जारी कर दी। फिर उन्होंने आज ही डिक्लेरेशन रिजल्ट की एक नोटिफिकेशन और जारी कर दी है, जिसमें बच्चों को कितने बच्चे इसमें क्लियर हुए हैं जेआरएफ के लिए और यूजीसी नेट के लिए, वो नोटिफिकेशन एक तो इन्होंने जारी कर दिया, हम देखेंगे अभी। और तीसरा नोटिफिकेशन फिर है, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जारी कर दिया। मतलब 3-3 नोटिफिकेशन देखो एनटीए ने एक साथ जारी कर दिया। क्या विचार करके बैठी थी एनटीए कि कब यह नोटिफिकेशन जारी करे, ठीक है। तो देखिए 3-3 नोटिफिकेशन एक साथ जारी करने के बाद ही फिर कुछ ही घंटों में इन्होंने एक और, जो कि इनके ट्विटर हैंडल पर एक और नोटिफिकेशन एनटीए का, वह इन्होंने तुरंत अभी कुछ 2-4 घंटे पहले जारी किया है। वो भी हम देखेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने रिजल्ट डिक्लेयर, एनटीए विल डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ यूजीसी नेट जून 2024 बाय 18 अक्टूबर। मतलब आप देखिए कल की डेट में इन्होंने कहा है कि हम एनटीए जो है यूजीसी नेट का रिजल्ट जारी कर देगा। पर यह बात इन्होंने, इस बात को 11 घंटे हो गए, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 11 बज गई होगी करीब, रात को नाइट की 11 बज गई होगी। तो देखिए जब 11 घंटे हो चुके हैं और रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर करने का कह दिया है, ठीक है, तो एनटीए भी इतनी चीज़ें साथ में लेकर बैठा था तो पहले भी जारी कर सकता था, पर उन्होंने आज ही, मतलब ध्यान खींचने के लिए, क्या पता यह सच है या झूठ है, इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है, कि कल एनटीए रिजल्ट जारी कर देगा, एनटीए कह रहा है, पर हो सकता है नहीं भी जारी कर सके, क्योंकि क्या है कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, दिक्कत हो भी जाती है। और देखिए इन्होंने 18 अक्टूबर की कहा है, अब ये तो कल ही पता चलेगा कि ये झूठ है या सच है। एनटीए जब रिजल्ट जारी कर देगा तभी विश्वास होगा, क्योंकि इन्होंने आंसर की, एक तो आंसर की जारी करने में बहुत देरी कर दी इन्होंने, दूसरी चीज़ें कट ऑफ जारी करने में बहुत देरी कर दी, ठीक है। देरी करने का कारण ही यही है, लगता है एनटीए ने रिजल्ट की तैयारी कर ली है और कल किसी न किसी वक्त, हो सकता है 10 बजे या 11 बजे के बाद, हो सकता है, कंफर्म नहीं है कि 18 को ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हो सकता है 18 को ना मिले, क्योंकि ये नोटिफिकेशन हो सकता है उन्होंने डाला ज़रूर है, पर हो सकता है देरी भी। इसमें दो राय कुछ नहीं है, कि हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, कि कल जारी होगा या नहीं होगा, ये आप लोग और हम लोग कल ही देख पाएंगे। तो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। कट ऑफ में हम देख लेंगे, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, तो आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए इसमें जो दे रखा है, सभी जो कि एनटीए की एग्ज़ाम हुई थी उन सभी का कट ऑफ इन्होंने जारी कर दिया, जो कि हम देखेंगे। हिंदी का कट ऑफ देखिए, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं जनरल का जो गया है 99 पॉइंट, और इसमें जो जेआरएफ जिनका हुआ है वह 132 बच्चों का जेआरएफ हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका क्लियर हुआ है वो 1569, और जो पीएचडी के लिए योग्य हैं उन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 3513, ठीक है। तो इन बच्चों का ओबीसी में देख सकते हैं हम 95 लोगों का जेआरएफ हुआ है और 1196 का हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर बच्चों का। और तीसरा हम देख सकते हैं पीएचडी के लिए योग्यता क्वालिफाइड हुए हैं 2435 बच्चे। ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं 56 बच्चों का हुआ है जेआरएफ और
92 लोगों का है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुआ है, और पीएचडी के लिए योग्य जो क्वालिफाइड हुए हैं वह 995, ठीक है। और एसटी का 57 बच्चों का हुआ है जेआरएफ एसटी में। परसेंटेज देखिए आप 86, ये जो परसेंटेज दे रखा है ये नॉर्मलाइजेशन के थ्रू ये परसेंटेज निकाला गया है। नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि हमारी जो हिंदी की यूजीसी नेट हिंदी की जो एग्ज़ाम है वह एक फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में हुई थी, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन में यही होता है कि वह नॉर्मलाइजेशन परसेंटेज में ही रिज़ल्ट जारी करता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन जिस भी सब्जेक्ट में नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें परसेंटेज वाइज ही रिज़ल्ट एनटीए जारी करता है। देखिए एससी का हम देख लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 705 क्वालिफाइड हुए हैं बच्चे, और पीएचडी के लिए क्वालिफाइड हुए हैं 1461। एसटी का देख लेते हैं हम, एसटी में जो बच्चे हुए हैं जिनका जीआरएफ हुआ है वो 17 बच्चे हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर का 227 बच्चे, और जिनका पीएचडी क्वालिफाइड जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए वो है 469 ईस्वी, तो ठीक है 459 लोगों का क्वालिफाइड हुआ है, ठीक है। तो यह जो हमारा हिंदी का है यह क्वालिफाइड हुए हैं, ठीक है। तो एनटीए ने जो हिंदी का जो रिज़ल्ट है वह नॉर्मलाइजेशन और परसेंटेज के द्वारा ही निकाला जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एक नोटिफिकेशन जो कि हमने देख लिया कट ऑफ का, ठीक है। अब एक और देखेंगे हम रिजल्ट नोटिफिकेशन जो कि आज ही जारी किया है एनटीए ने, मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। देखिए एक नोटिफिकेशन ये है कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है। देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं हमारी एग्ज़ाम जो थी 21 अगस्त से 5 सितंबर तक एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप हम देख लेते हैं कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड किया था। तो मेल कैंडिडेट है अपने 4,85,578, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट थे 6,35,588, और थर्ड जेंडर में भी 59 कैंडिडेट थे। तो कुल मिलाकर हो गए 6,84,224 बच्चों ने एनटीए में रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है, एनटीए का फॉर्म भरा था, ठीक है। दूसरी स्टेप दे रखी कि 7 सितंबर टू 14 सितंबर तक जो एनटीए ने आंसर की जारी की थी उसके लिए चैलेंज करने के लिए उन्होंने डेट दी थी जो 7 सितंबर से 14 सितंबर लास्ट डेट थी, ठीक है। तो अब कितने कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे यूजीसी में, तो 11,21,225 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। और अपेरेंट मतलब कैंडिडेट कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, तो 6,84,224 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए। जीआरएफ जितने बच्चों का हुआ है वह 4,970 बच्चों का जीआरएफ हुआ है, ठीक है, जीआरएफ हुआ है। और असिस्टेंट प्रोफेसर, ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड हुए हैं तो 53,694 बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं। और पीएचडी क्वालिफाइड ओनली, मतलब अब आप क्वालिफाइड हो चुके हैं कि पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हैं, तो वह बच्चे हैं 1,12,070 बच्चे, ठीक है। तो ये एनटीए ने एक और नोटिफिकेशन ये जारी किया है, ठीक है। 3 नोटिफिकेशन एक साथ जारी करने का क्या कारण है, यह भी, इसमें भी कुछ ना कुछ कारण होगा और कोई ना कोई त्रुटि जरूर ढूंढने पर मिलेगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर स्लैश हो रहा है, आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद हमें ये कैप्चा यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। आपका स्कोर कार्ड आपके सामने होगा, ठीक है। तो यहाँ तक एनटीए अभी स्कोर कार्ड ही जारी किएगा, तो आप लोग एनटीए का अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। और बाकी जो है रिजल्ट डिक्लेरेशन का जो कल फाइनल रिजल्ट का कह रहा है एनटीए कि कल तक रिजल्ट जारी कर देगा 18 अक्टूबर को, पर देखिए अब कल ही देखेंगे, और अगर कल जारी करता है तो हम आपको इसके लिए भी सूचित करेंगे, नोटिफिकेशन आपके लिए देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।